नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का। आज की नई वीडियो में तो वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर प्रेम का तीर चला रही है। ये एक औरत अपनी मीठी मीठी बातों से आपको फंसा रही है और आपके खिलाफ चल रही है बहुत बड़ी चाल। आप इतना ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि आपकी समाज में अच्छी छवि खराब हो। इतना सबसे पहले आप ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, इतना ज्यादा बखान भी अपनी सफलता का, अपने कामों का, अपने पूंजी निवेश का न पीटे कि लोग आपसे जलने लगे हैं। अब दोस्तों, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार हमारे आसपास हमारे ही अपने सगे संबंधी रहते हैं। अब आसपास रह रहे हैं तो पल पल की हमारी उन्हें खबर रहती है कि इस इंसान ने क्या क्या किया है। अब देखिए, आपने कहीं किसी समय कोई वाहन खरीद लिया, अब वह तो आपके घर के पास ही रहते हैं जलने वाले, और वह इस चीज को देखते हैं, सोचते हैं कि यह इतना कहां से कमा रहा है, आखिर कैसे कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं। और फिर आपने वाहन खरीदा और अगले ही महीने आप एक और कुछ बड़ी चीज खरीद कर ले आए, तो इन लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर यह इतना कैसे कमा रहा है। देखिए, उन्होंने हमारी सफलता देखी लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे कि इंसान रात दिन कितनी मेहनत करता है, तब जाकर अपने सपनों को पूरा कर रहा है। लेकिन इन लोगों को तो हमारी बर्बादी देखनी है, इन लोगों को तो हमारा अच्छा रास नहीं आता। तरह तरह के प्रभाव हमारे ऊपर जमाते हैं, वह तरह तरह की मुश्किलों में हमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते, क्योंकि हम सचमुच में हमारे टैलेंट का कमा रहे थे, हम सचमुच में हमारी ईमानदारी का कमा रहे थे। तो इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। अब ये सोचते हैं कि आखिर इसे कैसे हराया जाए, आखिर इसे कैसे नीचे गिराया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक के पास पहुंचकर आपके घर को बंधवा देते हैं, आपके बंद घर को बंधन में डाल देते हैं। नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, हमारे घर में विभिन्न विभिन्न तरह के नकारात्मक पक्षी अपना डेरा जमाने लगते हैं। चमत्कार जैसे पक्षी भी हमारे घर पर आने लगते हैं, क्योंकि उस घर को बांध दिया जाता है और यही उसका संकेत है। आपके घर में हद से ज्यादा मतलब मकड़ी के जाले हो जाते हैं, लेकिन मकड़ी के जाले सामान्य बात है, कहीं भी हो सकते, लेकिन हद से ज्यादा हो रहे हैं, कोने कोने में हो रहे हैं, यानी कि गड़बड़ है और आपके घर को किसी न किसी ने बांध दिया है। और समय रहते अगर आप संभल जाएंगे तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा, एक संकेत है। अब दोस्तों, कुछ लोग हैं जो वास्तविकता में ऐसा करते हैं। कई बार तो हमारे नौकरी धंधे, कारोबार, व्यापार को बांध दिया जाता है कि यह व्यक्ति इस जगह से कमा रहा है तो सीधा इसी जगह को बंद किया जाए। ऐसे लोगों की भावनाएं होती हैं क्योंकि वे आपके चेहरे पर मुस्कान हजम नहीं कर पाते, वे आपके जीवन में तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग सदैव आपका बुरा चाहते हैं, ये लोग सदैव आपके पीछे पड़े होते हैं आपकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए। तो बहुत सावधान आपको रहना है, बहुत बचकर आपको रहना है, और कोशिश यही करनी है कि आप अपना स्वभाव थोड़ा सा बदलें। देखिए, आपकी राशि का स्वभाव क्या है कि अगर आपके पास कुछ है तो वह चीज आपको सामने वाले को बतानी है कि मेरे पास यह चीज है। यह आपके स्वभाव में है जिसे आप छुपा नहीं सकते। मान लीजिए आपने महंगा मोबाइल खरीदा है तो आप तकरीबन एक सप्ताह तक लोगों को चीख चीख कर बताते हैं कि मैंने यह मोबाइल खरीदा है जिसकी कीमत इतने हजार रुपए हैं। अब आप नहीं जानते कि उस इंसान के पास इतना बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उसके मन में यह भाव आएगा ही आएगा कि काश ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होता। और कई बार वह इंसान आपसे इतना ज्यादा जलने लगेगा कि वह आपको इस नजर से देखेगा कि वह आपके उस मोबाइल को या तो नष्ट करवा देगा, या वह जो भी चीज है जिसका आप अभिमान जता रहे थे उससे वह प्रभावित कर देगा। तो जीवन में जितना ज्यादा हो सके विनम्र रहिए, जितना ज्यादा हो सके शांत स्वभाव के रहिए। ये बात बात पर दिखावा करना, लोगों के बीच अपनी ढाक जमाने के लिए महफिल में अपने गुणगान करना और हमेशा एक बात ही लेकर बैठना कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वह, तो यही चीजें तो लोगों की आपको नजर लगवाती है। इसी कारण तो लोग आपके घर को बांध देते हैं, और गलती हमारी स्वतः की होती है कि हमने इस तरह की बातें पब्लिकली करी। तभी तो लोगों को इस तरह से पता चला, हमारे बारे में उन्हें पता चला। तो बहुत सावधान आप रहिए दोस्तों, इस तरह की हरकतें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। और यकीन मानिए, अगर आपको पूरा भरोसा है
जिन लोगों पर जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ साझा करिए। जो लोग जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें बैकग्राउंड के बारे में, जिनके आपको पता नहीं है, जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उन पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इस जिंदगी को एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि चार लोग क्या बोल रहे हैं तो हम क्या चीज खरीदे नहीं, क्या हम खुशी नहीं दिखाएं, क्या हम गम में रहे, उदास रहे ताकि वो लोग खुश रहें? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपनी मस्ती में मग्न रहिए, लेकिन ढिंढोरा पीटते कि मैं क्यों खुश हूं, मैंने क्या किया है या मैं क्या करने वाला हूं। देह व्यापार अगर कर रहे हैं तो योजना बनानी पड़ेगी, और योजना अच्छी होगी तभी व्यापार चलेगा। लेकिन वह व्यापार पर वह योजना लागू हो, उससे पहले ही आपने किसी को योजना बता दी, तो वह इंसान तो समझ जाएगा कि यार अगर उसका काम हो गया तो वह तो बहुत सारा पैसा कमाएगा और मैं तो यही का यही रह जाऊंगा। तो वह इंसान क्या करता है, आपके व्यापार को भी बांध देता है। अब व्यापार अगर बंधन में है तो अचानक से अच्छा चलता बिजनेस भी मंदी का बिजनेस हो जाएगा। आपने क्या कभी महसूस किया है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ से हर तरह से पेमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव जमा कि अचानक से मंदी आ गई, कस्टमर्स की संख्या कम हो गई, जितना पहले चलता था उसका आधे से भी आधा हो गया। नतीजा क्या निकला? आप परेशान हैं कि आखिर व्यापार पहले की तरह क्यों नहीं चल रहा, जबकि स्थितियां सभी सामान्य हैं। तो नतीजा होता है दोस्त बंधन, जो कि इस तरह के लोग करते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है आपको परेशान करना। इनका मुख्य कार्य होता है परिस्थिति को बिगाड़ना, परिस्थिति को उलझाना और आपके जीवन को बर्बाद करना। तो दोस्तों, जीवन में नियम बनाइए कि शांत रहिए, शांत स्वभाव से अपने कामों को करिए, क्योंकि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल जो कीमती है, उसे लोग देखकर समझ जाएंगे कि यह कीमती है, उसे खुद मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा। मेरा यह मोल है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापार आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा है, तो रिस्क मत लीजिएगा। नौकरी पेशा में भी तरक्की की पूर्ण संभावना है, भगवान आपके साथ है, भाग्य का विकास है, और जिंदगी में एक बहुत अध्याय नए की शुरुआत होगी, जो कि काफी पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़े विकार होंगे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां सुलझेगी। गड़बड़ चल रही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पाचन तंत्र खराब हुआ पड़ा है, वह नकारात्मक ग्रहों की वजह से ही हो रहा है। वहां आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अब हम बंधन मुक्ति के लिए उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारा लाभ आपको होगा। बड़े ही ध्यान से कान लगाकर कि आपको इन उपायों को सुनना है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक नारियल की जरूरत पड़ने वाली है, और हनुमान जी की भक्ति की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, हम सभी हनुमान जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, हम उनके प्रिय भक्त हैं और सदैव हम उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। हनुमान चालीसा भी आप जरूर पढ़ते होंगे, बहुत सारे शुभ फल हमें इसके मिलते आए हैं। लेकिन जो इंसान भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, हनुमान जी की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, उसको ही इस तरह के तंत्र मंत्र की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में बात हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भगवान से जुड़ा होता है, उसे इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप एक नारियल लीजिए, उस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार उतार लीजिए और हनुमान जी के सामने रख दीजिए। कुछ देर वह बेटी है, तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब आज से नारियल आपको उठाना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी आपकी समस्या है वही बोल करके। अगर तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, आपके घर को किसी ने बांधा होगा या कोई भी समस्या होगी, तो उसका निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। अब दूसरा उपाय एक और शानदार और जबरदस्त हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा उपाय यह रहेगा दोस्तों कि आपको एक बाल्टी में पानी लेना है और उसके अंदर हल्दी 1 चम्मच मिला लेनी है। उसे अच्छी तरह से मिश्रण कर लीजिए, मिला लीजिए। अब जो आपके घर की दहलीज है, उस पर अच्छी तरह से उस पानी से आपको धोना है। घर की दहलीज बहुत मायने रखती है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो घर की दहलीज को अच्छी तरह से धो, रोजाना साफ रखिए। हर गुरुवार को काम करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। इस तरह के बंधन से मुक्त रहेंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण सप्ताह के बारे में। यह जो आने वाला सप्ताह है,
आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन लाने वाला है, महाभविष्यवाणी करेंगे। यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखते रहें। आने वाले अगले 7 दिनों में क्रोध में आकर या फिर भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। कई बार ऐसा हो जाता है, परंतु अक्सर इंसान भावनाओं में बहकर गलती ही करता है, जो आप इन 7 दिनों में करेंगे। खास निवेदन है आपसे कि क्रोध में और भावनाओं में कोई निर्णय या कोई भी बयानबाजी नहीं करनी है। किसी योजना या व्यवसाय में धन निवेश करते समय खूब सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कहीं ना कहीं से आपको मन ही मन शंका है, उससे जरा सावधान रहना है, वरना ऐसा किस्सा बनेगा जिसे आप जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे। आज के कुछ लोग खुद को बहुत ज्यादा बड़ा मानने लगे हैं। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो छोटी छोटी सफलता पर अकड़कर चलने लगे हैं। अगर जीवन में आपको कभी सफलता मिलती है तो आप बहुत विनम्र रहिएगा। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर किसी पेड़ पर फल भी लग जाते हैं तो वह भी थोड़ा सा झुक जाता है। तो आप तो एक मानव हैं। छोटी मोटी सफलता पर घमंड मत दिखाइए। ऐसा बिहेवियर रखिए, ऐसा व्यवहार रखिए कि लोगों को लगना चाहिए कि इतना बड़ा इंसान होने के बाद भी इसके पेड़ जमीन पर ही है। बात सही लगी हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, सहजन तो बहुत है, लेकिन जब उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो मन ही मन ऐसा लगेगा कि कोई अपना नहीं होता। वहां पर एक नया किस्सा आपकी जिंदगी में बनेगा कि जिंदगी में चलना मुझे अकेला ही है। भले ही आज कहने को मेरे चाचा चाची हैं, मामा मामी हैं, अंकल आंटी हैं, दोस्त हैं, यार है, सब है, लेकिन चलना मुझे अकेला है, क्योंकि जिंदगी की रेस में आया मैं अकेला था, जाऊंगा भी मैं अकेला, और मुसीबतों से लड़ना भी मुझे अकेले ही है। जब ये बात समझ आ जाएगी आपके, तो जिंदगी थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी। आने वाले अगले 7 दिनों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थोड़ी बहुत नजर आ रही हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, मौसमी परिवर्तन बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करते, तो आप जरा सावधान रहिएगा। हालांकि कोई प्रिय व्यक्ति जैसे आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपके दुख तकलीफ में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, आपको संभालेगा, आपके साथ बात करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। तो यहां पर जिंदगी एक नया किस्सा बनाएगी कि मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे गिरने नहीं देंगे। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी ढाल हैं, जिनके बलबूते पर कहीं ना कहीं मैं पुनः खड़ा हो सकता हूं। यहां पर जिंदगी एक बहुत अच्छा किस्सा बनाने वाली है, जो आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। आने वाले अगले 7 दिनों में बस इतना ध्यान रखिएगा कि लोगों की अपेक्षाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। अगर आप खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी लोग आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले, क्योंकि लोग हर वक्त बहाना ढूंढते हैं। आप लोगों को खुश करने के लिए आप कुछ कर लोगे, उनकी बातें मान लोगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी जो सोच है, उनकी जो पसंद है, वह परिवर्तित हो जाएगी। फिर आप खुद को कोसोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो मत करिए। जो लोग चाहते हैं वह करिएगा, जो आपका दिल चाहता है। अगले 7 दिनों में और आने वाले समय में बहुत खुश रहोगे। जोश एवं पराक्रम में वृद्धि होने के कारण लंबे समय से अटके काम निपटने वाले हैं। सत्ता सरकार में लाभ की प्राप्ति होगी। किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के साथ जुड़कर बड़ा कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, जिससे कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे तो बात बन जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने में आप बहुत हिचकिचा रहे हैं। शर्म को दरकिनार करके अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हिम्मत जरूर आ जाएगी। अगले 7 दिनों में यह मौका हाथ से छूटा तो बाजी को और लेकर चला जाएगा, और यह जो जिंदगी का किस्सा है आपको बहुत सताएगा। इसलिए समय पर हाथ मारना, समय पर मौके को पकड़ना सीखिए। वहीं अगर पहले से ही आप प्रेम संबंधों में हैं, मान लीजिए पहले से ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो प्रेम के अंदर और साथ जिससे बढ़ने वाला है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एक दूसरे की महत्ता समझाने वाला है। यूं तो कहते हैं कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन जो यह व्यक्ति है आपका अपना है और एक ऐसा किस्सा जिंदगी में बनाएगा जिससे आपका आपसी प्रेम और मजबूत हो जाएगा। लेकिन सावधान रहें, समय और ऊर्जा का प्रबंधन अगर करने में कामयाब रहे तो फल मिलेगा।
अगर समय और ऊर्जा बेवजह नष्ट करी तो फल हाथ से कोई और ले जाएगा, क्योंकि इस समय में सौभाग्य आपके साथ है। इसलिए आपको घर में परिवार के सभी सदस्यों को और कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स का बहुत जबरदस्त सहयोग मिलने वाला है। नई योजनाओं के साथ जुड़कर काम करने का मौका आपको मिलेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ होगा। इसी के साथ में कुछ परेशानियां आपकी चिंता को बढ़ाएगी, लेकिन इष्ट मित्रों की मदद जो आपको मिलेगी वह बड़ा सुकून आपको देगी। किसी महिला मित्र की मदद से आप बहुत बड़ी मुश्किल का हल निकलवाने में कामयाब रहेंगे। तो किसी भी स्त्री को कम मत कीजिएगा, क्योंकि एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है और एक ऐसा ही जवाब अब आपको मिलने वाला है। यदि भूमि भवन से जुड़ा कोई पारिवारिक विवाद कोर्ट में चल रहा है तो आपको उसे कोर्ट के बाहर ही निपटा लेना है, वरना लंबे समय तक चक्कर लगाने पड़ेंगे और नतीजा इतना खास नहीं आने वाला। यूं ही आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो भूलकर भी उसे अपने पार्टनर के भरोसे पूरी तरह से छोड़ने की गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखा देते हैं, जो कि व्यापार की दृष्टि से उचित बात नहीं है। कार्यक्षेत्र में यदि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें। समय आपके साथ है, ऐसे में उस मौके का फायदा उठाइए। जीवन में एक नया किस्सा बनाइए और ऐसा कुछ करके दिखाइए कि तरक्की तय हो जाए। लोग आपकी बातों को न सिर्फ मानेंगे बल्कि उसकी तारीफ करने में भी नहीं थकेंगे। ऐसा बेस्ट अपना आपको लोगों को देना है। इसी के साथ में सोचे हुए काम समय पर पूरे नहीं होंगे तो मन थोड़ा खिन्न हो जाएगा, लेकिन यह सब चलता रहता है। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। हम सरल और साधारण उपाय ही आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आप आ रहे हैं, वह है सोमवार के लिए। सोमवार के दिन दूध मिश्रित जल भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। वहीं पर बैठकर ओम सोमेश्वर नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। धन संबंधित सभी परेशानियों का अंत होगा। मंगलवार का उपाय जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है और वहां पर आपको एक लोटे में या एक कलश में पानी भरकर रख देना है और बाद में वहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। जब पाठ पूरा हो जाता है तो कलश में जो आप पानी लाए थे वह आपको पी लेना है। लगातार 21 मंगलवार तक या मंगलवार के बाद से लगातार 21 दिनों तक ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपकी मनोकामना जो भी है कठिन से कठिन वह जरूर पूरी होगी। अगला उपाय शुक्रवार के लिए, जो भी सच्चे माता लक्ष्मी के भक्त और उन्हें घर बुलाना चाहते हैं तो आप 5 लाल रंग के फूल लें, या 5 लाल रंग के फूल आपको इससे भी ले सकते हैं, लेकिन लाल रंग के होना जरूरी है। इन फूलों को अपने हाथों में पकड़िए, माता रानी के सामने बैठिए, माता से मनोकामना मांगे, पूरी होने की प्रार्थना करिए और ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्री श्री नमः इस मंत्र का 5 माला जप करें। बाद में इन 5 पुष्पों को अपने तिजोरी में रख दें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपकी जेब बहुत पैसों से भर जाएगी।